लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। यहाँ पे चलता है यहाँ पर। सो नयन जी ने मुझे पूछा था कि सर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कैसे लाएंगे। शालू जी गुड मॉर्निंग। सब फर्स्ट ऑफ ऑल नयन जी, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था। आपको ये डेरिवेटिव निकालना था एट द पॉइंट a comma b in the direction of h comma 0. So this is same as gradient of the function at a comma b in a product with h comma 0. जल्दी फटाफट से मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट a comma b. एनीवन? व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एट a comma b? Yes, it should be 0 comma to 20b, right? And if I just make the inner product, so it is 0 times h is 0 plus 20b times 0, so it is 0. ठीक है नयन जी, समझा किस तरीके से सॉल्व करना था इसको? Okay, now let us just think about this. If my t is defined like this, that means my t of xyz is same as the norm of what is capital T of xyz. It is nothing but only xyz because it was an identity map. Now what is this norm? Norm is same as square root of x square plus y square plus z square. अरे हीरालाल जी कहाँ थे? गुड मॉर्निंग जी। हीरालाल जी कहाँ पे था मैं? ये 20b समझ रहा है, ये कैसे आया? ये वाला 0,20b। ओके, फिर मुझे इनर प्रोडक्ट कैसे लेता है? हम लोग क्या करते हैं, पहला टर्म मल्टीप्लाई विथ पहला, सो 0 टाइम्स h, तो 0 टाइम्स h प्लस दूसरा टर्म मल्टीप्लाई विथ द सेकेंड टर्म, सो इट इज 20b टाइम्स 0. सो दिस इज 0 प्लस 0, हेंस द आंसर इज 0. ठीक है? Okay, so now the second question that Nahan pointed out as this question, that is t of xyz is given by norm of t xyz. अब कैपिटल टी एक्स वाई जेड इज सेम एज एक्स वाई जेड, उसका नॉर्म यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये मेरा टी है, मैंने टी स्क्वायर चाहिए, तो टी स्क्वायर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हटा ही देता मैं डायरेक्टली, सो इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है, मतलब कि आई विल पार्शियली डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो हो जाएगा 2x, 2y, 2z. I can take 2 common, so it is nothing but 2 times xyz. This xyz is nothing but my t. ये क्या है? This is same as t of xyz. Hence my gradient of t square at xyz is same as 2t xyz. एक तो तरीका ये था कि आप इस तरीके से सॉल्व करते, दूसरा तरीका क्या था, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला था, this gradient of r raised to n is same as n times r, sorry I should not write t, r raised to n minus 2 times capital R. yes, ये फॉर्मूला अगर आपको ऑलरेडी याद था तो आपको सिर्फ ये r की जगह पे t है और n की जगह पे 2 है. सो ग्रेडियंट ऑफ t स्क्वायर इज सेम एज 2 टाइम्स t raised to 2 minus 2 times r. r की जगह पे कैपिटल t है, सो ये तो 0 यानी कि 1 हो जाएगा, सो इट इज 2t इज योर आंसर. ओके ओके क्लियर. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ. हम लोग ने लास्ट क्लास में कुछ तो किया था, उससे पहले किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है. एग्जाम कैसा गया था फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो. वाज इट डिफिकल्ट, मीडियम, बहुत ज्यादा इजी? एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? पेपर 1 के बारे में पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं. हाउ वाज योर एग्जाम? नॉट बैड, ठीक है. इट वाज इजी, तारा के लिए सब इजी था. ठीक है, वेरी गुड जी. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, इट वाज ओके ओके टाइप. ओके ओके ओके, इट वाज गुड. ठीक है, अच्छी बात है. चलो हर कोई पास तो हो ही जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था आई होप.
बट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सो बी प्रिपेयर्ड नाउ। अब हम लोग जो किया था उसको थोड़ा रिवाइज और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आई थिंक लास्ट जो क्लास था वहां पे मैंने बहुत ही बढ़िया से टॉपिक को टच करके हम लोग एग्जाम्पल किया था। द टॉपिक वाज होमोजीनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री पी। सो उसको थोड़ा एक डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो होमोजीनियस स्केलर फील्ड ऑफ डिग्री पी कैसे डिफाइन होता है? सपोज इफ माई एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर एन टू आर be any scalar field, then we say that this is a homogeneous of degree p if my f of t x bar, अगर इस t को अगर आप बाहर लोगे तो वो t रेज टू p हो जाएगा, f of x bar. This is true for all x bar inside my s and all t greater than 0. If my scalar field satisfy this condition, then I call it to be a homogeneous scalar field of degree p. हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा थ्योरम है जो हमें हेल्प करेगा एक चीज को सिंपली ढूंढने के लिए. दैट थ्योरम इज नथिंग बट ऑयलर्स थ्योरम. इट इज ऑयलर्स थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबल बोलू या फिर होमोजीनियस डिफरेंशिएबल बोलू. सो इट इज होमोजीनियस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड. पहले मैं इसको स्टेट करूंगा, कुछ पार्टों को छोड़ दूंगा, फिर इसका प्रूफ देखेंगे. बहुत इजी सा है, सिर्फ और सिर्फ चेन रूल को यूज करके इसका प्रूफ हो जाता है. थ्योरम इस तरीके से स्टेट होता है कि इफ माई एफ इज अ होमोजीनियस differentiable scalar field of degree p, then my gradient of f at x bar, अगर मैंने gradient of f at x bar का इनर प्रोडक्ट ले लिया with x bar, then you get something special. यहां पे कुछ तो स्पेशल आता है. The output is special in that case. When your f is a homogeneous differentiable scalar field of degree p, then the inner product of x bar with gradient of x bar is something special for all x bar inside your domain S, where it is differentiable. अब ये something क्या है वो हम लोग प्रूफ करके ढूंढ के लेके आएंगे. ठीक है, लेट अस जस्ट ट्राई टू प्रूव दिस. बहुत ही सिंपल सा प्रूफ होगा, बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेगा. What I know, I just know that my f is a differentiable homogeneous scalar field of degree p. सिर्फ मुझे इतना पता है, right? So first of all, I need to work on this for all x bar inside S. मुझे क्या ढूंढना है? I need to find out inner product of x bar with gradient of x bar for any x bar inside S. तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरा प्रूफ. For any fix x bar inside my domain, what I do, I defined a function. We define my f of t times x bar to be a new function given the name suppose g of t. मतलब g of t क्या है? तो it is same as f of t x bar. Since I know that my f is homogeneous of degree p, so can I write this is same as t raised to p times f of x bar, where x bar is some fixed x bar is fixed point in S. ये definition समझा किस तरीके से किया गया है? What is the definition of g of t? G of t is nothing but f of t of x bar.
अगर वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री p है, दैट मींस इफ आई टेक t आउटसाइड इट वुड बी t रेज टू p. इज इट फाइन यहां तक? तो फर्स्ट स्टेप. इसके बाद से फ्लो है. वंस वी डिफाइंड अ फंक्शन, फिर सीधा चेन रूल को टच करेंगे एंड देन विल गेट द प्रूफ. डेफिनेशन क्या है समझ रहा है? व्हाट इज g ऑफ t? जाग रहे कि नहीं जाग रहे सब लोग? चाय पानी पी लो आज. कोई जाग रहा है कि नहीं? यस चलो, एटलीस्ट साहिल जाग रहा है, साहिल की बिल्ली जाग रही है. व्हाट अबाउट अदर्स? यस चलो, जाग रहे जाग रहे. ठीक है. सो अब बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. व्हाट आई सेड, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, चेन रूल चेन रूल चेन रूल. तो चेन रूल को यहां पे अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं डिफाइन करता हूं माई गामा ऑफ टी टू बी सेम एज टी टाइम्स एक्स बार. Therefore, I will get my g of t is same as f of gamma of t. Yes or no? Is it fine? ये ठीक है? Yes. So now, what would be my gamma dash of t? अगर सपोज मेरा जो गामा मैंने डिफाइन किया है, if I differentiate it with respect to t, what is my answer? Yes, it should be x bar. अगर आप t से डिफरेंशिएट करोगे नयन, सो x बार इज अ कांस्टेंट, वो एक फिक्स वेक्टर है, तो वो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. t का डेरिवेटिव 1, सो व्हाट वुड बी लेफ्ट इज नथिंग बट x बार. बट व्हाट आई फाउंड, आई कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ गामा, implies me my gamma is differentiable, since I can find out the derivative of it. Also, given that my f is also differentiable. मैं ये सब कुछ क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज हमें पता था चेन रूल के अंदर मेरा f भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मेरा गामा भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी वो काम करेगा. सो माई f इज डिफरेंशिएबल is given. Therefore, my g, which is actually f composite gamma, is differentiable, and by chain rule, my g dash of t would be same as what? चलो बता दो यार, g dash of t क्या होगा? चेन रूल किसी को याद है कि नहीं? एग्जाम के लिए पढ़ा होगा तो. What should be my g dash of t if my g is same as f composite gamma? Yes, anybody? Let me know in the chat box. चेन रूल के हिसाब से g dash of t क्या होगा? आज कोई तू हमें बता दो. हाँ जी, जाग रहे? एनीबडी? चेन रूल पढ़ा था कि नहीं एग्जाम के लिए? By the chain rule, my g dash of t same as what? चलो कोई जाग रहा है. So it is nothing but inner product of gradient of f at gamma of t का inner product with gamma dash of t. चलो भाई एक बार एटलीस्ट देखो चेन रूल को, भूलो मत. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है चेन रूल हमारे लिए. यस सर, ठीक है जी, चलो जागते रहेंगे. Okay, so now what I'll do, I have this. Now what I do, I want to find out x bar with gradient of f of x bar. मेरे पास लेकिन वो नहीं है अभी. So what I do, I just put my t is equal to 1.
Let's see what happens. If I put t is equal to 1, then I get g dash at 1 is same as inner product of gradient of f at gamma of 1 with gamma of 1, inner product with gamma dash at 1. So first of all, what is my gradient of f at gamma of 1? ये gamma of 1 क्या है? This gamma of 1 is same as what? My gamma of 1. देखो गामा t जैसे डिफाइन हुआ है, अगर इसमें मैं t की जगह पे 1 यूज कर दूंगा, so it would be x bar. Yes, gamma of 1 is same as x bar because t की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 into x bar, so it is x bar. And what is my gamma dash of 1? It is again x bar. Yes or no? चेक करके बताओ. गामा डैश एट 1 यानी कि गामा डैश ऑफ t में t की जगह पे 1 रख दो, बट गामा डैश ऑफ t is always a constant, that is x bar for any value of t. Hence for t is equal to 1 also it is same as x bar. ठीक है. Okay, now last thing left is nothing but g dash at 1. So first of all I will find out g dash t. g dash t क्या होगा फटाफट से देखो स्क्रीन के ऊपर से, मुझे बताओ चैट बॉक्स में क्या आना चाहिए आंसर. व्हाट इज माय g dash t? My g of t is same as t raised to p times f of x bar. You know, so what I see over here, this is my g dash of t is same as t raised to p f of x bar. If I differentiate this with respect to t, I should get my p t raised to p minus 1 f of x bar. Yes, ये ठीक है. Yes or no? नयन, यस यस यस. बाकी सब लोग कहाँ है, जाग रहे हैं. अंजलि जी चाय नाश्ता हो गया. therefore g dash at 1 is equal to, अगर मैंने t की जगह पे 1 लिखा, that means what? On the place of t I'll write 1, so it is p f of x bar. Whatever we got till now, let us just try to combine that. मुझे क्या पता चला, g dash of t जो है that is nothing but p times in this highlighted जो है ना, उसकी जगह पे अब मैं सिर्फ वैल्यूज रखने वाला हूं. ठीक है. So g dash at 1, g dash at 1 is what? In this equation 1 I'll put the values now. G dash at 1 is nothing but p times f of x bar is equal to inner product of gradient of f gamma of 1 is nothing but x bar, gamma dash at 1 is again x bar. So what we found is the inner product of gradient of f at x bar with x bar is same as p times f of x bar. It is same as p times f of x bar. यानी कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उसको अगर आप p से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ x बार विद ग्रेडियंट ऑफ x बार. ठीक है. सो आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू रीड द प्रूफ and then we'll see examples to understand this idea how it could be helpful to us. But before that, please read the proof once. If you have any doubt, difficulty, then ask.
इज इट फाइन? प्रूफ ठीक लग रहा है? स्टेप समझ रहे हैं किस तरीके से लिखा गया? यस एवरीवन, प्रूफ समझा किस तरीके से लिखा गया है? स्टेप्स ओके। अंजलि जी जाग रहे हैं हमारे। zoomed up, सॉरी। हाँ अब सही है। यस okay, so let us just understand this concept with an example as well. So what I do, one example we should consider. Okay, sorry, so it is example. Suppose if I give you f of x comma y of x. हीरालाल जी, f of x कहां पर है? What is f of x? f of x is any scalar field of degree p. यानी कि उसके अंदर अगर t होगा तो अगर आप उस स्केलर को अगर बाहर लेके आओगे t को, तो वो t रेज टू p बन जाता है. So it is a scalar field which satisfy this condition कि f of t x bar is same as t raised to p f of x bar. डाउट यही पे है क्या? व्हाट इज द डाउट? हिलालाल जी ऑडियो चालू करके पूछो. मुझे लगा कोई फंक्शन नहीं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है. इट इज एनी स्केलर फील्ड which is homogeneous of degree p as well as it is differentiable also. ठीक है? Okay, so here it is f of x comma y. I'm giving an example. So हम लोग ने already इसको discuss किया था. This is nothing but suppose if I give you x cube by y. This is homogeneous of which degree? Of degree 2. Yes, everybody agrees कि ये degree 2 का homogeneous होगा. कोई नहीं जी, कोई नहीं हीरालाल जी. Yes, everybody agrees, लेकिन ये homogeneous of degree 2 है. Yes. Now, if it is an homogeneous and suppose it is differentiable, it would be differentiable because issue कहां पे होगा? जहां पे y 0 हो सकता है. So suppose it is differentiable on S, some domain I am giving, except the zero part. मैंने बाकी सारे points को लिया. That is nothing but my S. Differentiable on S. Then you have to find out what is the inner product of x comma y with gradient of f of x comma y. आपको मुझे ये ढूंढ के देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स कॉमा वाई. ये फाइंड आउट करो. ये जो भी वैल्यू मिलेगा उसका इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई के साथ लो और मुझे बताओ आंसर क्या आता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन. व्हाट इज द ग्रेडियंट? पहले तो आप एफ एक्स निकालोगे, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3x स्क्वायर बाई वाई. अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने गए तो वो बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई वाई का स्क्वायर. अगर आपने इस चीज का इनर प्रोडक्ट विद एक्स वाई लिया तो आपको फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आपको मुझे बताना है.
Yes, it would be 2x plus 3x square by y comma 0 minus x नहीं 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 नहीं, इसका इनर प्रोडक्ट आपको लेना है एक्स वाई के साथ हीरालाल जी। ये समझा किस तरीके से लिखा मैंने? दिस वन ग्रेडियंट कैसे लिखा मैंने? बीच में प्लस आएगा, आप कॉमा लिख रहे हो कहीं तो बीच में, है ना हीरालाल जी? ये आपको ग्रेडियंट समझा किस तरीके से निकाला गया? यस और नो? वो बताओ तो मैं पहले ग्रेडियंट समझाता हूँ। नहीं समझा? ओके, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मेरा जो फंक्शन है ये रहा मेरा फंक्शन, उसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। सो दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो वो हो जाएगा 2x, बीच में प्लस है तो प्लस लिखूंगा, फिर ये y जो है वो कांस्टेंट है लेकिन ऊपर मेरे पास x क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बाय y, so that is nothing but my fx. Now the same function I will differentiate with respect to y. So सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव with respect to y is 0, बीच में प्लस है तो प्लस, x क्यूब कॉमन है, 1 बाई वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, हेंस दिस इज सेम एज माइनस एक्स क्यूब बाई वाई स्क्वायर। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ f इज नथिंग बट फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज f ऑफ x एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट f ऑफ y। आपको अब ये जो ग्रेडियंट मिला उसका इनर प्रोडक्ट एक्स वाई के साथ करना है। इनर प्रोडक्ट विद एक्स वाई यानी कि आप करोगे x टाइम्स योर दिस f ऑफ x जो मिला वो प्लस y का इनर प्रोडक्ट विद द सेकंड, सो y टाइम्स f ऑफ y। Can I say this is actually same as 2 times of the given function? The final answer is nothing but 2 times of the given function. चेक कीजिएगा हर कोई आफ्टर टेकिंग द इनर प्रोडक्ट। हाँ हीरालाल जी 2 नहीं नहीं नहीं, आपको इनर प्रोडक्ट लेना था बाबा। ठीक है, हम लोग उसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं फिर। क्या हो रहा है? सब पूरे एग्जाम के बाद पूरा एकदम कंसंट्रेशन लेवल 0 है सबका आज, है ना? कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे हर कोई। सो इट इज x टाइम्स f ऑफ x क्या है? सो इट इज 2x प्लस 3x स्क्वायर बाय y प्लस y टाइम्स x क्यूब बाय y स्क्वायर। सो दिस इज सेम एज 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x क्यूब, और यहां पे माइनस है, दिस इज माइनस, डिवाइडेड बाय y। फिर ये अगर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और नीचे मेरे पास है ये, तो इट इज एक्स क्यूब बाई वाई। सो दिस इज सेम एज 2 टाइम्स एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाई वाई। आई कैन टेक 2 कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट आई विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई वाई एंड दैट इज सेम एज व्हाट? ब्रैकेट के अंदर तो मेरा फंक्शन है, सो इट इज 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। समझा हीरालाल जी, नयन जी? इनर प्रोडक्ट कैसे निकाला गया? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि इनर प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ द फंक्शन, एंड दैट इज समथिंग व्हिच ऑयलर्स वाज टेलिंग। ऑयलर्स ने यही कहा हमें कि अगर आपने ग्रेडियंट ऑफ f का इनर प्रोडक्ट लिया विद द दैट x बार, देन इट इज सेम एज p टाइम्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देता हूं, बट इस बार आप मुझे डायरेक्टली आंसर देना, ठीक है? डोंट गो फॉर सिंप्लीफाइंग, बिकॉज अगर एमसीक्यू एग्जाम है या फिर ऐसा ही है तो you are supposed to answer it directly. So if I give you f of x comma y is same as x square plus y square, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके थे तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा, log x minus log y. Suppose this is a function and I ask you what is x comma y का inner product with gradient of f of xy without calculating by using Euler's theorem. This is same as what? Without doing any calculation, Euler's theorem के हिसाब से this thing is same as it should be 2 times of f of xy. Q 2 times because it is nothing but homogeneous of degree 2.
Yes, you agree, everybody? One more question. Let's see आप उसको आंसर करते हो कि नहीं फटाफट से. So the last example that I'm considering is f of xy is same as 1 by x square plus xy. Then again the same question, what is inner product of xy with gradient of f of xy? This would be same as what? Yes, it should be minus 2 times f of xy. By Euler's theorem, we can directly get it. If you want, you can find out the gradient and inner product law, but it will take time. But Euler's हमें directly answer देता है. ठीक है? So this was about the Euler's theorem. Now, और एक important सा चीज बाकी है. I will say it is the last part of this unit as such. उसको start करने से पहले, I want you to observe some things. So let us just see a question. Is if suppose I give you my u of x comma y is same as, आपका पेन और पेपर रेडी रखो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन में आपको पूछने वाला हूं, बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालने हैं, प्लस ई रेज टू एक्स वाई, देन यू गिव मी यू एक्स, क्या होगा? व्हाट इज माय यू एक्स? यू एक्स यानी कि द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. गिवन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके अकॉर्ड, अरे हीरा लाल जी कॉमा क्यों लिखते हो यार? हीरा लाल जी डेरिवेटिव के बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की जरूरत है हीरा लाल जी. व्हाट यू विल डू, यू विल टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यहां पर आपका y कांस्टेंट है तो y एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y एज इट इज, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर y स्क्वायर कांस्टेंट है तो एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाता है 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, ई रेस टू एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स वाई ही होता है, इनटू एक्स वाई जो है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेने का. सो इट इज नथिंग बट वाई. हीरालाल जी बेसिक डेरिवेटिव के प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम 11-12 टेक्स्ट बुक, बिकॉज वो नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं होगा, बिकॉज यू सी एवरी क्वेश्चन हैज सम काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव टू बी फाउंड. ओके थोड़ा प्रैक्टिस करो और मुझे पूछो कुछ डाउट, डिफिकल्टी अटक जाते हो कहीं तो. बट नाउ यू वाई फाइंड आउट करना है. स्लोली स्लोली सीखेंगे हर कोई, बट जिनको पता है वो मुझे फटाफट से आंसर बताओ. व्हाट इज यू वाई? यू वाई, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन बट इट विल मेक अस ऑब्जर्व समथिंग ब्यूटिफुल. यू वाई क्या है? फटाफट से हर कोई निकालेगा. सो इट शुड बी एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2xy, यस, प्लस x टाइम्स e रेज टू xy, यस. Now I will increase the difficulty. Now I will ask you what is uxx. uxx का मतलब पहले आपने x से डेरिवेटिव किया है उसको वापस से x से डेरिवेट करो, यानी कि ये जो है उस चीज को वापस से you will differentiate with respect to x partially, you will get uxx. अगर मैंने ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x तो 2xy जो है वो बन जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 प्लस ये y कांस्टेंट है ई रेज टू एक्स वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स वाई टाइम्स एक्स वाई जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो बन जाएगा y. सिमिलरली यू वाई वाई, यानी कि जो यू वाई है उसको मैं वापस से डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस 2xy का डेरिवेटिव 2x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 प्लस दिस इज सेम एज एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स वाई, यस और नो? ये यू वाई वाई सबको समझा किस तरीके से निकाला गया? यस ओके.
सो नाउ लेट अस जस्ट सी एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अंदर अब हमें इंटरेस्ट है. सपोज इफ आई आस्क यू यू एक्स वाई, यानी कि ऑलरेडी एक्स से कर चुके हो, अब उसको वाई से करो, यानी कि ये जो है उसको आप वाई से डिफरेंशिएट करके आपको ये मिलेगा. सो अब मैं उसको वाई से डिफरेंशिएट करूंगा. हीरालाल जी, पहला टर्म क्या लिखूंगा मैं? व्हाट शुड बी द फर्स्ट टर्म? इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा? यस इट, अरे हीरालाल कहां गया, सो गया हीरालाल जी. इट इज 2x प्लस, अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 2y प्लस, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो अब यहां पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म के अंदर भी y है, सेकेंड टर्म के अंदर भी y है. सो इट इज फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो ये आएगा. एवरीबडी इज ओके विद दिस यू एक्स वाई? एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं है. Everybody should check this. Is it right or not? If you feel it is correct, please let me know in the chat box. Yes, okay. Very good. So now, what I will do, I'll do something similar for this as well. I will find out my u of yx. यानी कि ऑलरेडी y से कर चुके हो, अब उसको x से करो. And let me know, is it same as my uxy? क्या ये सेम आ रहा है? चेक करके बताओ. जो यू वाई है, अब उसको x से डिफरेंशिएट करो और मुझे ये बताओ क्या वो सेम है यू एक्स वाई जैसा ही? Yes, everybody is getting both of them as same. Therefore, in this case, I get my uxy is same as uyx. But in general, is it true? यानी कि ये जो ऑर्डर होता है पार्शियल डेरिवेटिव लेते वक्त, यानी कि एक्स वाई लो या फिर वाई एक्स लो, क्या हर बार उसको चेंज करने पे सेम आंसर मिलता है? दैट इज द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर. To answer that question, we will first take a beautiful example which will tell us this might not be true always. This might not be true always. So I'll just give you an example today and I will start solving it a bit. So I will consider the example. First of all, the answer of this question is no. In general, it is not true. Why it is not true? I'll give you an example. So I'll consider my f of x comma y to be defined as xy times x square minus y square divided by x square plus y square. And this is the case if my xy is not equal to 0 comma 0. But if my xy is 0 comma 0, then my function is nothing but 0. This function is